यजुर्वेद बृहदारण्यक उपनिषद अध्याय 1 ब्राह्मण 4 मंत्र 4 शत्रुपा ब्रह्मा की पुत्री सोचने लगी, जब इस पुरुष ने मुझको अपने ही से उत्पन्न किया है तब ये मेरे साथ कैसे भोग सेक्स करता है। इस प्रकार पश्चाताप करके दूसरी योनि को प्राप्त हो गई। जब वो गाय बनी तो मनु बैल बन गया, जब वो गधी बनी तो मनु गधा बन गया। फिर उसने मैथुन सेक्स किया तो खुरवाली सृष्टि उत्पन्न हुई। फिर शत्रुपा बकरी बनी तो मनु बकरा बन गया, जब शत्रुपा भेड़ बनी तो मनु भेड़ा बन गया और उस भेड़ी के साथ मैथुन सेक्स किया, जिस मैथुन से बकरी और भेड़ की सृष्टि हुई। इस प्रकार जो कुछ सृष्टि ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत देखने में आती है, सबको मैथुन से ही उत्पन्न किया है। दुनिया भर में टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज 87 लाख तक है, तो 20 लाख से लेकर 87 लाख तक जो प्रजातियां हैं, तो अगर यही तरीका से माना जाए कि सृष्टि इसी तरह से निर्माण हुआ है, तो भगवान ने शत्रुपा का 20 लाख से 87 लाख बार रेप किया, जबकि वो चाह नहीं रही थी। वो बार बार बचने के लिए अलग अलग रूप ले रही थी और प्रायश्चित कर रही थी, रिग्रेट कर रही थी, बहुत अफसोस कर रही थी, मगर भगवान ने बार बार उसका रेप करके नई नई सृष्टि पैदा की है। भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव जी ने अत्रि ऋषि की बीवी का सामूहिक बलात्कार गैंग रेप करने की कोशिश की। तब ऋषि की पत्नी ने तीनों को श्राप दी। भविष्य पुराण प्रति सर्ग अध्याय 17 वर्ष 67 से 82। भगवान विष्णु ने वृंदा तुलसी का बलात्कार किया। स्कंद पुराण 2.4.21 22-27। ब्रह्मा ने अपनी ही बेटी सरस्वती का बलात्कार किया। श्रीमद् भागवतम 3.12.28-33। भगवान इंद्र ने ऋषि गौतम की पत्नी अहल्या का बलात्कार किया। वाल्मीकि रामायण 1:48-21-22। भगवान की ये लीला नहीं जानते होंगे आप। भविष्य पुराण प्रति सर्ग चैप्टर 17। एक बार आत्रि ऋषि गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। उस समय ब्रह्मा विष्णु और शिव जी वहां पहुंचे और आत्रि ऋषि को वरदान मांगने कहा, पर वो ध्यान मग्न रहे। उनको मग्न देखकर तीनों देव उनकी पत्नी अनुसुया के पास गए। शिव जी अनुसुया की खूबसूरती देखकर अपने हाथ में अपना लिंग पेनिस पकड़ लिए। विष्णु जी और ब्रह्मा जी भी अपनी कामवासना लस्ट पूरी करने पे तुले थे। वो ऋषि की बीवी से कह रहे थे, प्रिय मुझे रति प्रदान करो, मतलब सेक्स करो, तुम्हारे सामने मेरा प्राण निकल रहा है। उनकी अशुभ बातों को सुनकर भी ऋषि की पत्नी ने उनके डर से कुछ नहीं कहा, लेकिन उन देवों ने ऋषि की पत्नी को पकड़कर बलात्कार करने की कोशिश की। वर्ष 67 से 73। तब ऋषि की पत्नी ने गुस्से में उन तीनों को श्राप दिया, काम मोहित होने के नाते तुम लोग मेरे बच्चे बनोगे। महादेव का लिंग, ब्रह्मा का सर और विष्णु के चरणों की पूजा मनुष्यों द्वारा जो हमेशा होती है, वो एक उपहास हंसी की बात होगी। इसके बाद ब्रह्मा जी ने चांद, विष्णु जी ने दत्तात्रेय और शिव जी ने दुर्वासा के रूप में जन्म लिए। वर्ष 74 से 82। भगवान शंकर पार्वती जी को साथ लेकर जंगल में घूमना शुरू किए। उस समय वैवस्त्र पुत्र ईल ने हिरण के शिकार लिए वहां पहुंचे। भगवान शिव को नग्न देखकर वो अपनी आंखें बंद कर वहीं खड़े हो गए। उसे लज्जित देखकर भगवान शिव ने वहां मौजूद सभी मर्दों को लड़की बनने का श्राप दिए। वर्ष 24 से 26। शिव जी और मोहिनी श्रीमद् भागवतम 8.12 श्लोक 25। उस स्त्री के साथ रमण करने की कामेच्छा के कारण अपना विवेक खोकर शिवजी उसके लिए इतने पागल हो उठे कि भवानी की उपस्थिति में भी वे उसके पास जाने में तनिक भी नहीं हिचकिचाए। श्लोक 26। वह सुंदरी पहले ही नंगी हो चुकी थी और जब उसने देखा कि शिवजी उसकी ओर चले आ रहे हैं, तो वह अत्यंत लज्जित हुई। इस तरह वह हंसती रही, किंतु उसने अपने आप को वृक्षों के बीच छिपा लिया। वह किसी एक स्थान पर खड़ी नहीं रही।
श्लोक 27। शिवजी की इंद्रियां विचलित थी और वे कामवासनाओं के वशीभूत होकर उसका पीछा करने लगे, जिस तरह कोई कामी हाथी हथिनी का पीछा करता है। श्लोक 28। तेजी से उसका पीछा करते हुए शिवजी ने उसके बालों का जूड़ा पकड़ लिया और उसे अपने पास खींच लिया। फिर उसके न चाहने पर भी उन्होंने अपनी भुजाओं में भरकर उसका आलिंगन कर लिया। श्लोक 32। जिस प्रकार गर्भधारण करने में सक्षम हथिनी का पीछा मदांध हाथी करता है, उसी तरह शिवजी उस सुंदर स्त्री का पीछा कर रहे थे। यद्यपि उनका वीर्य व्यर्थ में स्खलित नहीं होता, किंतु इस अवसर पर उनका वीर्य स्खलित हो गया। श्लोक 33। हे राजा, पृथ्वी पर जहां जहां महापुरुष शिवजी का वीर्य गिरा, वहीं वहीं बाद में सोने तथा चांदी की खानें प्रकट हो गई। श्लोक 34। शिवजी मोहिनी का पीछा करते हुए नदियों तथा झीलों के किनारे, पर्वतों, जंगलों, उद्यानों के पास तथा जहाँ कहीं ऋषिमुनि रह रहे थे, गए। श्लोक 35। हे राजश्रेष्ठ महाराज परीक्षित, जब शिवजी का वीर्य पूर्णतया स्खलित हो गया तो उन्होंने देखा कि वे किस प्रकार भगवान द्वारा उत्पन्न माया के द्वारा वशीभूत हो गए। इस तरह उन्होंने अपने आप को माया द्वारा और अधिक वशीभूत होने से रोका। स्कंद पुराण वैष्णव खंड 4 कार्तिक मास अध्याय 21 और शिवपुराण खंड 5 अध्याय 23। वृंदा का आग में जान देना। भगवान विष्णु जालंधर शहर में वृंदा तुलसी देवी का बलात्कार करने पहुंचे। वृंदा अपने पति जालंधर, जो कि एक दैत्य था, उससे बहुत प्रेम करती थी। विष्णु जी ने वृंदा को डरावना सपना दिखाए, जिसकी वजह से वृंदा उद्यान में घूमने लगी। तभी उसे 2 राक्षस दिखे। वो डर गई और वहां मौजूद ऋषि से मदद मांगी। उन्होंने हम कहा तो वो राक्षस भाग गए। वृंदा ने ऋषि से कहा, मेरे पति रुद्र को हराने गए हैं, उनका हाल बताइए। तब ऋषि के बंदर आसमान में गए और कटे हुए हाथ पैर और सर कटी लाश लेकर आए। अपने पति की लाश देखकर वृंदा बेहोश हो गई और रोने लगी और ऋषि से उसके पति को जिंदा करने को कहा। ऋषि ने उसके पति को जिंदा कर दिए। वृंदा खुशी से अपना पति समझकर कई दिनों तक उसे अपने साथ सेक्स करने दी। तब एक दिन उसे समझ आया कि ये मेरा पति नहीं बल्कि भगवान विष्णु है, जिन्होंने धोखे से मेरा बलात्कार किया। वृंदा ने गुस्से में विष्णु जी को श्राप दिया, आपके चौकीदार राक्षस बनेंगे और आपकी पत्नी का अपहरण करेंगे। आप भूखे प्यासे जंगल में भटकोगे अपनी पत्नी के लिए। ये श्राप देकर वृंदा ने आग में जलकर अपनी जान दे दी। श्रीमद् भागवतम 3:12-28 से 33। भगवान ब्रह्मा द्वारा अपनी बेटी वाक के साथ संभोग सेक्स। श्लोक 28। हे विदुर, हमने सुना है कि ब्रह्मा के वाक नाम की पुत्री थी, जो उनके शरीर से उत्पन्न हुई थी, जिसने उनके मन को यौन सेक्स की ओर आकृष्ट किया, यद्यपि वह उनके प्रति कामासक्त नहीं थी। श्लोक 29। अपने पिता को अनैतिकता के कार्य में इस प्रकार मुग्ध पाकर मरीचि इत्यादि ब्रह्मा के सारे पुत्रों ने अतीव आदरपूर्वक यह कहा। श्लोक 30। हे प्या, आप अपनी पुत्री के साथ संभोग क्यों करना चाहते हैं और अपनी इच्छा को वश में क्यों नहीं कर सकते? श्लोक 33। अपने समस्त पुत्रों को इस प्रकार बोलते देखकर ब्रह्मा अत्यधिक लज्जित हुए और तुरंत ही उन्होंने अपने द्वारा धारण किए हुए शरीर को त्याग दिया। शतपथ ब्राह्मण 17:4। भगवान ब्रह्मा जी का अपनी बेटी सरस्वती से संभोग। श्लोक 1। भगवान ब्रह्मा जी को अपनी बेटी सरस्वती से संभोग की इच्छा हुई। श्लोक 2। देवों ने कहा, जो अपनी ही बेटी और हमारी बहन से संभोग करने की इच्छा रखे, ये पाप है। श्लोक 3। वो सभी भगवान रुद्र के पास गए और ब्रह्मा को मारने का अनुरोध किए। रुद्र ने निशाना साधते हुए उसे छेद दिया। उसका आधा बीज जमीन पर गिर गया। श्लोक 4। जब पिता ब्रह्मा ने अपनी बेटी सरस्वती को संभोग सेक्स के समय गले लगाया तो उसके साथ मिलकर उसने अपना बीज पृथ्वी पर गिरा दिया। शिव पुराण सेक्शन 4 कोटिरुद्र संहिता चैप्टर 12 श्लोक 10। शिव जी पूरी तरह से नंगे थे,
उन्होंने अपने शरीर पर राख लगाई थी, अपने लिंग पेनिस को हाथ में पकड़कर शातिर करतब दिखाए हस्तमैथुन करने लगे। श्लोक 12। ये देख ऋषियों की पत्नियों में से कुछ बहुत डर गई और कुछ आकर्षित होकर शिवजी के पास आ गई। श्लोक 13। जो उनके पास गई उनमें से कुछ ने उन्हें गले लगा लिया, कुछ ने उनके हाथ पकड़ लिए और कुछ धक्का मुक्की करने लगी। श्लोक 14। ऋषि जब वापस आए तो इस अश्लील कार्यों को देखकर वे बहुत दुखी और गुस्सा हुए। श्लोक 17। और शिवजी को श्राप दिया कि तुम्हारा लिंग पेनिस कट कर गिर जाए। श्लोक 18। जब उन्होंने श्राप दिया शिवजी का लिंग गिर गया। श्लोक 19। उस लिंग ने सब कुछ जला दिया, जहां भी ये गया सब कुछ जला दिया। श्लोक 20। लिंग पाताल गया, वे स्वर्ग गया, वे पूरे पृथ्वी तक गया और वो कहीं भी नहीं रुका। श्लोक 21। सारी दुनिया के लोग परेशान हो गए, ऋषि दुखी हो गए। श्लोक 22। सभी देवता और ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए। श्लोक 32। ब्रह्मा जी ने कहा कि सब देव देवी पार्वती जी के पास जाए। अगर वो योनि वजाइना का रूप ले लेंगी तो शिव जी का लिंग स्थिर हो जाएगा। श्लोक 45। शिवजी ने कहा अगर मेरा लिंग पेनिस में योनि वजाइना जाएगी तो खुशियां होंगी। श्लोक 46। पार्वती के सिवा कोई औरत मेरे लिंग को नहीं पकड़ सकती, उसकी योनि में जाकर मेरा लिंग तुरंत शांत हो जाएगा। श्लोक 51। पार्वती जी ने योनि बनकर लिंग को शांत किया, इस तरह शिवलिंग बना। अल्लाह फरमाते हैं जब हमारे फरिश्ते उनकी आत्मा निकालने आते हैं तो उनसे पूछते हैं, कहाँ है वो झूठे भगवान जिनको तुम अल्लाह की जगह पुकारा करते थे। वो रोएंगे और कहेंगे उन्होंने हमें हरा दिया, और वो कबूल करेंगे कि वो काफिर अल्लाह का इनकार करने वाले थे। कुरान मजीद 7:35-37। अल्लाह फरमाते हैं, और जो लोग इनकार करते हैं तब कहेंगे हमारे ईश्वर हमें वो इंसान और जिन दिखाइए जिन्होंने हमें गुमराह किया, ताकि हम अपने पैरों तले दबाकर उन्हें नर्क में सबसे नीचे धकेल दें। कुरान मजीद 41.29।